टैरो में आने के बाद पूरी तरह से चीज़ें गाइडेड थी। कार्ड्स देखे पहली बार, अमेज़न से ऑर्डर किए और हाथ में कार्ड्स आते ही शुरू हो गए। अब बहुत सारी चीज़ें आज आप देखते ही हैं कि इतने टाइम से टैरो में काम कर रही हूँ, स्पेल कास्टर रही हूँ और बहुत पावरफुल एनर्जीज के साथ कनेक्टेड रहती हूँ। पास्ट लाइफ ड्रीम्स आना, चक्रास एक्टिवेट होना, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होना। तो मैंने की है उस तरीके की चीज़ें, मैंने देखा है अपने आप को अपने पास्ट लाइफ ड्रीम्स में कि मैंने कठोर साधना की है भगवान शिव की, माँ पार्वती की, माँ काली की, स्पेशली कोलकाता में मेरा पास्ट लाइफ बर्थ कोलकाता में रहा है। तो जब ये टेम्पल्स बने भी नहीं थे ना, उस टाइम पर मैंने वहां पे अपने आप को साधना करते हुए देखा है। रामेश्वरम, उज्जैन, मतलब सब बोलते हैं ऐसी चीजें बतानी नहीं चाहिए, बट ये बड़ा बुरा था। बड़ा बुरा क्या बोलूं, बड़ा दर्द था इसके अंदर। और आज मैं अपने आप को पीछे लौट के देखती हूँ तो मैं इतनी स्पिरिचुअल हूँ कि आज दुनिया की भीड़ में भी मुझे सिर्फ मेरे भगवान चाहिए। तो यही होता है स्पिरिचुअल सोल्स के साथ में, ओल्ड सोल्स के साथ में, कि वो स्टार सीड होती हैं, कई बार वो ट्विन फ्लेम्स होती हैं, कई बार वो लाइट वर्कर्स होते हैं। तो वो इस तरीके की प्रैक्टिसेस करके आते हैं कि कारण तो कोई और इंसान बन जाता है, कारण बन जाएगा सेपरेशन, धोखा, कारण बन जाएगा डिवोर्स, कारण बन जाएगा किसी का छोड़कर जाना। वो तो इंसान आपको लेसन दे जाएगा लेकिन आपको अवेकनिंग में डाल जाएगा। अवेकनिंग होने का मतलब है कि आपकी आत्मा अब जागृत हो रही है। अब आपकी आत्मा जागृत हो रही है तो धीरे धीरे करके कार्मिक्स आपको ट्रिगर करते जाएंगे, आप अपना कर्मा रिलीज करते चले जाते हो, लेकिन इट टेक्स इयर्स ऑफ योर लाइफ। लेकिन आपने चीजें जल्दी जल्दी ग्रैब करनी चाहिए, जल्दी सरेंडर करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अदरवाइज क्या आपके पास है और 10 साल अपने कर्मास को हील करने के लिए? होते अपने ही टाइम पर है, लेकिन आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप सरेंडर करते हो तो डिवाइन आपको थाम लेते हैं, डिवाइन आपको गले लगा लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अवेकनिंग हर किसी की अलग होती है, अलग तरीके से लगती है, क्योंकि सबके सिचुएशंस और सबके कर्मा, सबके कर्मों के प्रारब्ध बहुत अलग अलग कनेक्टेड है। लेकिन अवेकनिंग पर ध्यान दीजिए। कोई इंसान जा रहा है, रोको नहीं, अपने सोल पर्पस पर ध्यान दीजिए। जब आप सरेंडर करते हैं तो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाले होते हैं उनको उनका सोल पर्पस भी दिया जाता है। जब सोल पर्पस दिया जाएगा, वो सोल पर्पस ऐसा होगा जो आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं, वो आपके अंदर इनबिल्ट क्वालिटी है। आप अच्छा बोलते हो तो आपको उसी से रिलेटेड वो काम दे देंगे डिवाइन आपको। आप अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हो, आपने ऐसी साधना की है तो आपको उससे रिलेटेड मिल जाएगा। आप अच्छा गाइड कर सकते हो, आपको वही वही चीज में पावर आपके अंदर बढ़ते चले जाएंगे कि करो सबको हील, करो सोसाइटी को हील, करो दुनिया को हील। इस तरीके से लोग आगे निकलते हैं। फॉर श्योर ये पक्की बात है कि सोल पर्पस आपको डिवाइन देते हैं, और अवेकनिंग में जब आप सरेंडर कर जाते हैं, ये एक तरह से बोलूं तो फर्स्ट स्टेप जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। सेकंड स्टेप आपके कर्मास हील होना होता है, या कार्मिक ट्रिगर्स आपको मिलना शुरू हो जाता है, टावर मोमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट टावर मोमेंट आप उसको बोल सकते हो। थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है आपका सोल पर्पस। और फोर्थ स्टेप पे जो है, जब आप सोल पर्पस के साथ अलाइन होने लगते हो, अपने सोल पर्पस के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो जाते हो, तब आप ये फील करोगे कि अब आप बैलेंस हुए, तो आपकी लाइफ में चीजें हील होना शुरू हुई, यानी कि कर्मास हील होने लगते हैं। दिस इज योर फोर्थ स्टेप। कर्मास हील होने लगे तो अब आपको यूनिवर्स नई चीजों के लिए तैयार करती है कि आप उसमें एक्सपेंड करते हो, आपकी सोल एक्सपेंशन होती है, आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और ज्यादा दिए जाते हैं, आप उसी फील्ड में काम करो, स्पिरिचुअलिटी को सर्व करो। तो आपको नेक्स्ट स्टेप जो होगा, स्पेशली जो फिफ्थ स्टेप है, वहां पर आपको और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं। सिक्स स्टेप तक आते आते लगभग 7 स्टेजेस तक इसमें रहता है ये। तो आपको वो चीजें आपकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाता है, चाहे वो कोई पर्टिकुलर पर्सन है, या आपका कोई करियर में एम्बिशन है, कोई एम है जो आपने अचीव करना था, या जो आपको बनना था, क्योंकि उससे क्या है, आपकी आगे की लाइफ स्टार्ट होती है, या आप बहुत बड़े बड़े काम करते हो। तो इस तरीके की चीजें मुझे आज भी लगता है देख के कि मैं स्पिरिचुअली जिस तरीके की चीजें बोलती हूँ, जिस तरीके की मैसेजेस मुझे दिए जाते हैं, ऐसे ड्रीम्स तो मैंने कितने देख लिए पहले। मुझे कार्ड्स शफल होते हुए दिखते थे, मेरे हाथ में कार्ड्स ऐसा नजर आता था, फिर जब कार्ड्स हाथ में आए तो मैं सोचती थी यार ये तो मैंने देखा था। उसके बाद कई बार मैंने ऐसे देखा कि एक तरफ शमशान है, एक तरफ शिव मंदिर है। शिव मंदिर में बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक ने मेरे हाथ में माइक दे दिया, 11:11 हो रहा था, और वो बोल रहे हैं मुझे कि बताओ लोगों को स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, और बताओ 11:11 क्या होता है। तो मैं बहुत हैरान थी, मुझे खुलते हुए दरवाजे दिखाई दिए। तो इज लाइक कि एवरीथिंग वॉज गाइडेड, वॉज मेंट टू हैपन, और वहां से यहाँ तक लाने के लिए आपको संसार से काट दिया जाता है। अवेकनिंग होती ही उन लोगों की कि आज से तुम्हारा संबंध ईश्वर के साथ है, ये लोग सिर्फ तुम्हारे लिए कार्मिक रिश्ते हैं।
जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे लिए ठीक है, उसको हम अपने आप दे देंगे। लेकिन जिनको जाना है वो इस वक्त के अंदर आपके लाइफ से निकल जाते हैं। कुछ नए लोग आपके लाइफ में आएंगे, आपको सहारा देने के लिए, सोलमेट्स के रूप में आपका सहारा बनने के लिए, आपको हील करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी चीजें अवेकनिंग में हुआ करती हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि अवेकनिंग इम्पॉसिबल नहीं है। अवेकनिंग में आपको एंजल्स पूरी मदद करते हैं, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स। इस वक्त आपको विविड ड्रीम्स आते हैं, एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, आपको ऐसे डाउनलोड्स आते हैं, आपको ऐसे लोगों की कॉलिंग आती है, चैनलिंग आती है। विश्वास आपने खुद के ऊपर रखना है और ये भी देखना है कि कोई साइन और सिंक्रोनिसिटी अगर आपको मिल रही है, एंजल नंबर दिख रहा है, तो क्या आपके लाइफ में कोई चेंजेस आए। इफ नथिंग चेंजेस ना, तो वो साइन आपके लिए नहीं है। कहीं ना कहीं आप गलत चीजों से टकरा रहे हो, या कहीं आप अलग चीजें फेस कर रहे हो। इवन स्पिरिचुअल अवेकनिंग वालों के लिए बहुत फिक्स है कि उन्हें स्कूल के ड्रीम्स आते हैं, कॉलेज के ड्रीम्स आते हैं। स्कूल के ड्रीम्स इज लाइक बहुत प्राइमरी क्लास में हो आप, जब आप सेकेंडरी क्लास में जाते हो तब होते हैं आपके। जब आप हाईली स्पिरिचुअल हो जाते हो, हाईली अवेकन्ड हो जाते हो, हाईली आपकी सोल ग्रोथ हो जाती है, तो आप समझ लीजिए कि फिर आपके तगड़े टेस्ट होते हैं। आपकी शादी हो गई है, आपका रियूनियन हो गया है, या आपके लाइफ में और भी चीजें हैं, बट आप फिर देते हो बड़े बड़े टेस्ट, और वो भी टेस्ट होते हैं आपके ड्रीम में। बहुत मुश्किल टेस्ट होते हैं। आप सोचिए, रियलिटी में आप अपने आप को गाइड कर सकते हो क्योंकि अब आपकी सोल इतनी अवेकन्ड हो गई है। लेकिन आप रियलिटी में गाइड कर सकते हो, लेकिन वही बंदा ड्रीम में गाइड नहीं कर सकता। आप अपना फल खुद नहीं खा सकते। वहां पे आपकी रियलिटी निकल के आती है। अगर आपको दिन में प्रैक्टिस है, दिन में आप अलाइनमेंट में आ गए हैं, दिन में आप गिवर हैं, प्रोवाइडर हैं, सरेंडर कर चुके, भगवान के परम भक्त हो गए हैं, ईश्वर के अतिरिक्त आपको कुछ नजर नहीं आता है। हर जीव आपके लिए ईश्वर का बच्चा है, आप उन्हीं आंखों से देख रहे हैं उसे। तो ड्रीम में आपको उसी तरीके से परफॉर्मेंस देना है। आप पास हो जाएंगे तो आपको रिवॉर्ड्स भी डिवाइन देते हैं। तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और ये चीज समझ लो कि जो स्पिरिचुअल होगा, टेस्ट उसको देने ही होंगे, उसकी जिंदगी में कठिनाई होगी होगी। भाई आपने रिश्ता परमात्मा से जोड़ा है, आपने रिश्ता जोड़ा है दुनिया की इस समस्त ब्रह्मांड की सबसे सकारात्मक ऊर्जा के साथ में, जो साक्षात प्रकृति है, जो साक्षात ग्रह है, जो साक्षात नक्षत्र है, जो साक्षात झरना है, जो साक्षात सूर्य है, जिसके पास बैठने से, जिसके संपर्क में आने से तमाम नकारात्मक शक्तियों का, नकारात्मक विचारों का नाश हो जाता है। तो आपकी परीक्षा तो लगेगी लगेगी भाई। आपका टिकट काटा जा रहा है ऊपर मोक्ष के लिए, तो यहाँ से तो आपको उखाड़ा ही जाएगा और बार बार चेक किया जाएगा, अरे एक बार और मुझ तक आया या नहीं, झूठा दिखावा तो नहीं कराया कि पार्टनर मिल जाएगा, भूल तो नहीं जाएगा, अपनी जिम्मेदारियां समझ के। अच्छा महंगे कपड़े देख के खुश तो नहीं हो जाएगा, छीन लो। बहुत कुछ लेते हैं, यूनिवर्स लेते रहते हैं जब तक आप सीख नहीं जाते। तो ये चीजें हैं गाइस स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। बस ध्यान रखिए कि चीजों को देखिए, सरेंडर करिए, एक्सेप्टेंस लेकर आइए व्हाट एवर हैपेंस इन योर लाइफ। अगर आप इफ यू आर अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, दैट आई कैन से दिस टू यू कि आप बहुत लकी हैं। आप मिरेकल्स को देखें, समझें। सबसे बड़ी कृपा आपके ऊपर डिवाइन की हुई है, क्योंकि वो अब आपका इस लाइफ टाइम में उद्धार करना चाहते हैं। इन्हीं रिश्तों के बीच में से, इन्हीं लोगों के बीच में से आपको टॉपर बनाते हुए, आपको टॉप पे ले जाते हुए, आपको अपने परम धाम में, अपने रेल में जगह देना चाहते हैं। तो आप बहुत लकी हैं। आप जिनको भी मानते हैं, उन्होंने आपकी प्रेयर्स को, उन्होंने आपके कर्मों को देखा है। लेकिन अगर आप अपने आप को कर्स फील करोगे, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो वो निश्चित ही आपको फिर उनकी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आप भटकते रह जाओगे इस संसार में। तो अगर आए हो, आ ही गए हो यहाँ तक, तो पार हो जाओ। क्यों पीछे जाना है, पीछे जा भी नहीं सकते हो। ऐसी हालत में हो जाते हो कि लौट ही नहीं सकते पीछे आप। अब आपको वो लोग समझ में नहीं आएंगे, वो बातें समझ में नहीं आएंगी, वो कर्म आपको समझ में नहीं आएंगे, डिवाइन खुद आपको नहीं रहने देंगे वहां पे। तो अवेकन रहिए, पॉजिटिव रहिए। सो ये थी आज की गाइडेंस आपके लिए, आपकी शिविका में। होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इट्स 555। तो आपके लाइफ में जरूर कोई चेंज आने वाला है, किसी न किसी तरीके से आपकी जिंदगी में परिवर्तन जरूर आने वाला है। तभी आपको ये वीडियो मिला है या ये मैंने बनाया है। ठीक है, तो ख्याल रखें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।